वजू खाने के अंदर से जिस तरीके से शिवलिंग मिले हैं, बाबा प्रकट हुए हैं। तो होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। इस समय मौजूद हैं हम नवी मार्केट के कार्यालय पर। इस समय मौजूद है हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव जी। अजीत श्रीवास्तव अखिल भारतीय स्नातक संघ के जिला उपाध्यक्ष हैं और एक व्यापारी हैं। उनसे जानते हैं कि पूरे देश में जो ये ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है, इस पर उनकी क्या राय है। जो ज्ञानव्यापी मस्जिद से संबंधित मामला चल रहा है उसमें हमारे बनारस के कोर्ट ने एक याचिका को ध्यान में रखते हुए एक सर्वे टीम जो गठित की थी, सर्वे टीम ने सभी दोनों पक्षों के प्रेजेंस में अपनी रिपोर्ट तैयार की है और कोर्ट में सबमिट की है और कोर्ट इस विषय पे जल्दी ही अपना फैसला सुनाएगा। तो जब तक मामला कोर्ट में है तो हम लोगों को उसका इंतज़ार करना चाहिए। जहाँ तक मेरे विश्वास और मेरी मान्यताओं का सवाल है, तो जिस तरीके से बातें निकल कर सामने आई हैं, वजू खाने के अंदर से जिस तरीके से शिवलिंग मिले हैं, बाबा प्रकट हुए हैं, तो मेरा तो पूरा विश्वास है कि वहाँ पे आदि अनादि काल में भगवान शिव जरूर विराजमान रहे होंगे। और जिस तरीके से विदेशी आक्रांताओं ने हमारे विभिन्न मंदिरों में तोड़ फोड़ करके वहाँ के स्वरूप को बदला, परिवर्तित किया, वैसा ही कुछ यहाँ भी रहा होगा। और साक्ष्यों के आधार पे जब कोर्ट इस चीज़ का आदेश अपना देगी इस पे, चाहे वो हिंदू पक्ष में हो या मुस्लिम पक्ष में हो, तो मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों पक्षों के लोग एक सौहार्द का माहौल बनाते हुए, कोर्ट के आदेश को मानते हुए वहाँ पे एक नए स्वरूप भाईचारे का संदेश देश को देंगे। आपको नहीं लगता अजीत भाई कि लगातार सन 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस तरीके के मामले उजागर होते रहे हैं और इन पर राजनीतियाँ भी होती रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है। देखिए, जहाँ तक भाजपा के आने के बाद इस तरीके के चीज़ों को उजागर होने का सवाल है, तो मेरा तो ये मानना है कि चीज़ें तो पहले से थीं, लेकिन पुरानी सरकारों ने उस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। और जैसा कि हमारे इतिहास में मुग़लों के आक्रमण के बाद जगह जगह चीज़ों को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, बदला गया, और हम जब आज़ाद हुए उसके बाद से भी उन ऐतिहासिक तथ्यों पर कोई पुरानी सरकारों ने विचार नहीं किया। अनेक रोड जिनको कि अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, इस तरीके के नाम दिए गए, हमारे विभिन्न ज़िलों के नाम उनके आधार पे दिए गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस आदमी ने या कोई अगर हमारे घर में आक्रमण करता है, अटैक करता है, और हम क्या उसकी याद में अपने घर में मूर्ति लगा के उसको याद करेंगे? ऐसे लोगों को तो हम आजीवन उनको दंडित करेंगे, उनके विरोध में बातें करेंगे। तो जब हमारे इतिहास में ये चीज़ दर्ज है कि मुग़लों ने हम पर आक्रमण करके हमारे सभ्यता, संस्कृति, इन सब को तहस नहस किया, तो उनके जाने के बाद उनकी याद को समेट के रखने का, उसको अपनी विरासत बना के रखने का क्या औचित्य है। और अगर भाजपा की सरकार 2014 में आई और उन तथ्यों को उजागर कर रही है और अपने इतिहास को पुनः सुसंस्कृत करने का काम कर रही है, पुनर्स्थापित करने का काम कर रही है, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। जब सर्वे टीम वहाँ पहुंची थी तो लगातार इसका विरोध भी हुआ देखा गया, मगर जब न्यायालय ने सर्वे टीम भेज दी है, उसकी वीडियोग्राफी हो गई है, तो वो जो वहाँ उनका सरकारी वकील थे या जो टीम थी वो जो गठित वहाँ से वीडियोग्राफी करके लाई है, उन्हें मीडिया से बात करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी। जी, देखिए, मीडिया से कोर्ट का स्पष्ट निर्देश था कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखना है। और हालांकि अभी कल ही सर्वे टीम के एक सदस्य को उनके पद से हटाया भी गया, इसी बात को ध्यान रखते हुए। तो ज़रूर उस चीज़ का पालन होना चाहिए था और मीडिया से उनको ये चीज़ सामने लाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कोर्ट का आदेश ही सर्वोपरि है और जो कोर्ट आदेश देगा उसी के हिसाब से चीज़ें होंगी। क्योंकि इस तरीके के माहौल से बिल्कुल देश में माहौल ख़राब होने की स्थिति हो सकती थी, मगर फिर भी ये हुआ। अब ऐसा लग रहा है मुसलमानों को कि हमारे साथ जाती हो रही है, क्योंकि सर्वे टीम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, कोर्ट ने अपना फैसला नहीं दिया है।
मगर इसमें खुशी की इजहार करना लोगों ने शुरू कर दिया है, तो कहीं ये माहौल ख़राब ना हो जाए। देखिए जैसा कि अगर कोई रिपोर्ट बाहर आई तो उस चीज़ का तो खंडन होना चाहिए, वो चीज़ सही नहीं है। बात जहाँ तक है कि उत्साह का, हिंदू पक्ष में ज़रूर उत्साह है, क्योंकि एक ऐसी घटना हुई है जिस तरीके से वजू खाने से शिवलिंग प्रकट हुए हैं, बाबा प्रकट हुए हैं, तो जो आस्था का विषय होता है वहाँ स्वाभाविक है कि एक उत्साह होगा लोगों में कि हाँ बाबा वहाँ स्थापित हुए हैं और अपने आप को उन्होंने अपने वजूद को वहाँ पे दिखाया है, तो एक उत्साह है हिंदू पक्ष में। लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों को भी इस तरीके से किसी भय के वातावरण में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति ऐसी नहीं रही है कि कोई राजनीतिक दल यहाँ इस तरीके का विवाद खड़ा करके हिंदू और मुस्लिम में दरार खींच पाएंगे या उसमें सफल हो पाएंगे। और कोर्ट जो भी आदेश देगी, मेरा पूरा विश्वास है कि बनारस की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता और दोनों पक्षों की जनता उस चीज़ को अपने सर माथे पे रखेगी। अगर हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला आता है तो मुस्लिम भाई, जैसे उन्होंने अयोध्या में एक उदाहरण प्रस्तुत किया था, वाराणसी में भी वो एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और भाईचारे के साथ, सौहार्द के साथ माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करेंगे। ये थे हमारे साथ अजीत कुमार श्रीवास्तव, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि न्यायालय का फैसले का पालन होना चाहिए पूरे देश में, हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों ही पक्ष न्यायालय के फैसले का आने का इंतजार करें। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटीवी भारत न्यूज़। धन्यवाद।